बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज बाइनरी रिलेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset of the Cartesian product A cross B is called a binary relation or simply relation from A to B। अब ये डेफिनेशन थी, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जो दो सेट होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जब भी दो नॉन एम्प्टी सेट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस तरह की मल्टीप्लीकेशन को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे सिंपली किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 × 4 तो ये बन जाता है 4। लेकिन जब सेट में एक सेट के पास एलिमेंट है 1, दूसरे के पास एलिमेंट 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिखेंगे 1, 4। इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। इस कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी का एलिमेंट है 4, 5। इनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह जैसा ये समझाया था, इनको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 4, 1 को 5 के साथ 1, 5। इसी तरह सिमिलरली 2 को 4 के साथ 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। अब ये हो गया। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, अब इसमें से कोई भी सबसेट ले लें तो वो बनेगा बाइनरी रिलेशन, उसी को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब बाइनरी रिलेशन को कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल आर से भी। जैसे R1 रिलेशन में हमने सबसेट लिए 1, 5 और 2, 4। ये आ गया रिलेशन 1, ये बाइनरी रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हमने लिया, इसमें जितने मर्जी रिलेशन ले सकते हैं। दूसरा रिलेशन में इसमें एलिमेंट लिए 3, 4, एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिए 4, 5। ये भी रिलेशन है। लेकिन दोनों में दो रिलेशन में सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिर एक ही बन जाता है, इसलिए रिपीटेशन नहीं होती। अब होता है डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। डोमेन कहते हैं जैसे ये रिलेशन है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये इस रिलेशन की डोमेन कहलाएंगे। इनको ऐसा लिखते हैं 1, 2 सॉरी, ये डोमेन है। और इसकी रेंज होगी सेकंड एलिमेंट, यानी 5 और 4 इसकी रेंज है। जैसे 5, 4 ये इसकी रेंज है। डोमेन होती है रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग रिलेशन, जो रिलेशन के अंदर है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।